मुआहिदा करो वरना अगला निशाना बिजली घर और पुल होंगे। अमरीकी सदर की एक बार फिर ईरान को सख्त वार्निंग। कहा, अगर ईरान ने मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार ना किया तो आइंदा हफ्ते अमरीकी हमलों का दायरा मजीद वसी हो सकता है। इस बार अहम तमन्नाई मराकज़ और पुल भी हदफ बन सकते हैं। मजीद कहा, वाशिंगटन ने ईरान को सिफारती हल का मौका दिया, लेकिन अगर पेशरफ ना हुई तो कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अगर जंगी मकासद हासिल हो चुके हैं तो फिर मुसलसल धमकियों की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? अमरीकी सदर के सख्त बयानात पर ईरान का रद्द-ए-अमल। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरान को दबाव या धमकियों से झुकाया नहीं जा सकता। मुल्क की सरजमीन के हर हिस्से का दिफा पूरी कुव्वत से किया जाएगा। ईरान को तकसीम करने के ख्वाब देखने वालों को अपने नताइज पर नजर डालनी चाहिए। ईरान के खिलाफ हमलों की एक और लहर मुकम्मल। सेंटकॉम का ऐलान। हमलों में आबना हरमुज़ के करीब और ईरानी साहली इलाकों में दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया गया। रात गए हंगाम जजीरे पर बमबारी, सिरक और बंदर अब्बास के अतराफ भी तमाकू के इत्तलात। सेंटकॉम का कहना है कि हमलों का मकसद आबना हरमुज़ में तिजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने की ईरानी अस्करी सलाहियत को मजीद कमजोर करना है। और अमरीकी जारियत पर ईरान का जवाबी बार। ऑपरेशन नसर 2 की चौथी लहर। बहरीन में अमरीकी फिफ्थ फ्लीट के कमांड सेंटर को निशाना बना दिया। कुवैत के मिना अब्दुल्ला में अमरीकी लॉजिस्टिक मरकज को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के अल सालिम एयरबेस के ड्रोन लॉन्चिंग पैड को भी निशाना बनाने का दावा। उर्दून के मुवाफिक अल सल्ती एयरबेस पर अमरीकी तंसीबात पर ड्रोन हमले। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अमरीकी मौजूदगी बरकरार रही तो कार्रवाइयाँ भी जारी रहेंगी। समझौता होगा ना हथियार डालेंगे, सिर्फ इंतकाम होगा। डिप्टी स्पीकर हामिद रजा ने ईरानी पार्लियामेंट में सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का पैगाम पढ़कर सुनाया। कहा, मुजरिमों को जान लेना चाहिए, उनका पुरसुकून मौत का ख्वाब कब्र में ले जाएगा। इंतकाम का मिशन मेरे या दीगर ओहदेदारों की मौजूदगी का मोहताज नहीं। इंतकाम का ये अहद जल्द पूरा होगा। ऐवान में सुर्ख झंडे थामे अरकान ने सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद दोहरा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की हिमायत का यादा। वज़ीर आज़म ने कहा, इस तरह के काबिल मज़म्मत इक़दामात सऊदी अरब की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के खिलाफ वर्जी हैं। इन इक़दामात से खित्ते के अमन इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचाने का खदशा है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के साथ खड़ा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, सलामती और अफ़ाम व तफ़हीम के लिए मुखलिसाना कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। 30 सितंबर तक अमरीकी फौज इराक से निकल जाएगी। इराक में अमरीकी फौज की ज़रूरत नहीं। इराक को अब ईरान से कोई मसला नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की इराकी वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। इराकी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी बोले, अमरीकी कंपनियां इराकी मार्केट में सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों के लिए दाखिल होंगी। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी। खाम तेल की कीमतों में 5% तक इजाफा। ब्रेंट क्रूड $84 और WTI क्रूड $79 फी बैरल पर आ गया। अमेरिका ईरान जंग की एशियाई स्टॉक मार्केट पर भी असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। हनीर इंडेक्स में 6,408 पॉइंट्स की बड़ी कमी। इंडेक्स 1,73,517 पॉइंट्स पर बंद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तुर्किया का आला सतह का सरकारी दौरा। फील्ड मार्शल की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। वज़ीर दिफा, तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, तुर्क बरी अफवाज के कमांडर से भी मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सलामती और दिफाई ताउन से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल का तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स का दौरा। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक तुर्किया के दिफाई ताउन के फ़रोग़ और नुमाया अस्करी खिदमात के एतराफ़ में फील्ड मार्शल को डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल अता किया गया। सईद आसिम मुनीर ने जदीद तुर्किया के बानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाज़िरी भी दी। मौलाना फजलुर रहमान का मुतनाज़ा बयान। सियासी रहनुमाओं की शदीद मज़म्मत। वज़ीर दिफा ने JUI सरबराह के बयान को शोधा की कुर्बानी की तौहीन करार दिया। कहा, शोधा की कुर्बानी को तनख्वाह का नतीजा करार देना सियासी तनकीद नहीं, इखलाकी बेहिसी है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता ने बयान को अफसोसनाक करार दिया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं, फजलुर रहमान ने अपने बयान से शोधा के वारिसों का दिल दुखाया। शोधा के ख़ानदानों की कुर्बानियाँ पूरी कौम की मुश्तरका अमानत है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी, वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की भी फजलुर रहमान के बयान की मज़म्मत। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि मुसल्लह अफवाज ने वतन के दिफा और दहशतगर्दी के खिलाफ लाजवाब कुर्बानियाँ दी हैं। फजलुर रहमान के बयान पर सियासी रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा इख्तियार वली, अज़वा बुखारी, शर्जील इनाम मेमन और खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर मुतादिद रहनुमाओं का फजलुर रहमान को बयान वापस लेने और शोहदा के अहल खाना से मुआवज़त करने का मुतालबा।
फयाजुल हसन चौहान ने फजलुर रहमान के बयान को पूरी इस्लामी तारीख के शोहदा की तौहीन करार दिया। रुकन बलूचिस्तान असम्बली फराजीम शाह ने कहा, मौलाना साहब बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान में शामिल हो, 20 लाख महाना देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का शोहदा पाकिस्तान को खराज अकीदत, कहा तनख्वाह तो क्या, दुनिया की सारी खजाने भी शोहदा की कुर्बानियों का नेमुल बदल नहीं। सियासी लीडरों को शोहदा की सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। अपने शोहदा की कुर्बानियों का एतराफ़ करते हैं, उनका खून कभी रायगा नहीं जाएगा। वलीका अस्पताल में बच्चे एड्स से मुतासर हुए। HIV मामले पर 10 लोगों को शोकॉज जारी किया। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद 37 अफराद को मुअत्तल किया। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना था कि HIV से मुतासर तमाम बच्चों का इलाज जारी है। अक्टूबर में 6 केसेस थे। स्क्रीनिंग के बाद तादाद में इजाफा हुआ। और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फिर बादल बरस पड़े। कसूर, पिसरोर, सरगोदा, शेखुपुरा में बादल जमकर बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। दयान में सैलाब से तबाही, मुतादिल मकानात, फसलें, दरख्त, राब्ता पुल और सड़कें मुतासर हुई। महकमा मौसमियात ने बाला खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी।